इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रहों का मानवीय जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है और ज्योतिष शास्त्र का निर्माण और व्यवस्था किस प्रकार है। अभी तक ये रहस्य बना हुआ है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। इस पर वैज्ञानिकों ने कई तरह के मत दिए हैं। सूर्य मंडल का प्रतिनिधित्व करता है और सभी ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस तरह चंद्र भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 1 घंटे में पूरी करता है। उसी तरह बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे करीब है, एक परिक्रमा पूरी करने में ये 88 दिन लगाता है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा में इसे 224 दिन, पृथ्वी ग्रह सूर्य की परिक्रमा में इसे 365 दिन, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में इसे करीब 687 दिन, गुरु ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष और 9 माह का समय लगता है। शनि ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 29 वर्ष 5 माह का समय लगता है। राहु केतु छाया ग्रह है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। सूर्य एवं चंद्र के परिक्रमा पथों के आपस में काटने के 2 स्थान को राहु और केतु कहते हैं, जो पृथ्वी के एक दूसरे के उल्टी दिशा में 180 डिग्री पर स्थित रहते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु और शनि। राहु केतु ग्रहों को छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए पृथ्वी पर ग्रहों के प्रभावों के आकलन के लिए पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में ग्रह माना गया है। ज्योतिषी पृथ्वी को सेंटर मानते हुए कुंडली बनाते हैं। इस तरह सूर्य भी अन्य ग्रह के अनुसार राशि चक्र में आता है। ऋषि मुनियों ने आसमान का विभाजन 12 हिस्सों में कर दिया था, जिसे हम 12 अलग अलग राशियों मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन के नाम से जानते हैं। इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए उन्होंने इसको 27 भागों में बांट दिया, जिसके बाद परिणाम स्वरूप एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। अगर देखा जाए तो चंद्रमा अपनी कक्षा पर चलता हुआ पृथ्वी की एक परिक्रमा को 27.3 दिन में पूरी करता है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार चंद्रमा प्रतिदिन तकरीबन 1 भाग नक्षत्र की यात्रा करता है। ज्योतिष शास्त्र में सही और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। एक या एक से अधिक तारा सितारों मिलकर के समूह बनाते हैं, जिसे नक्षत्र कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों में और पंचांग से शुभ मुहूर्त निकालने में नक्षत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। एक राशि की व्याप्ति जैसे 30 डिग्री की होती है, वैसे भी नक्षत्र की भी व्याप्ति 13.20 डिग्री होती है। 27 नक्षत्र को हम 360 डिग्री में बांटते हैं, तो हर नक्षत्र की व्याप्ति 13.20 डिग्री इतनी है। मेष राशि शुरू में की राशि है और उसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र आते हैं। मेष राशि 30 डिग्री पे समाप्त होती है। उसके आगे वृषभ राशि 60 डिग्री पे समाप्त होती है, उसमें रोहिणी, मृगशीर्ष, अग्रा नक्षत्र आते हैं। इसी तरह 27 नक्षत्र का विभाजन हर राशि में करते हैं। जीवन में सुख, शांति, प्रेम और सफलता कौन नहीं चाहता, लेकिन देखा गया है कि लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, प्यार है लेकिन पैसे की कमी है, पूरे दिल से प्रयास करने के बावजूद सफलता की कमी है। क्या इनके लिए कोई उपाय है? हम कई सक्षम लोगों के सामने आते हैं जिन्हें वह नहीं मिलता जिसके वे हकदार होते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें क्षमता की कमी होती है लेकिन वे बहुत सफल होते हैं। इसके पीछे असली वजह क्या है, ये कुंडली विश्लेषण से पता कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए कई तकनीक है, उसमें से मुख्य रूप से भृगु, रावण, पाराशर, केपी, जेमिनी, कृष्णमूर्ति और दक्षिण भारतीय नाड़ियां हैं। सभी तकनीक अपने आप में पूर्ण है। ग्रह राशि और भाव वर्णन ये भविष्यवाणी का मूल आधार है। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म स्थान, जन्म के समय, जन्म तिथि के अनुसार कुंडली बनती है। जातक के जन्म के समय सभी ग्रहों की सटीक स्थिति को ज्योतिष जन्म कुंडली में दर्शाते हैं। चित्र में कुंडली में 1 से 12 भाव में राशि और ग्रह को दिखाया गया है। कुंडली के 12 भाव को पहले जानते हैं। प्रथम भाव को लग्न स्थान कहते हैं, जिससे व्यक्तित्व, रूप, रंग, आत्मविश्वास, अभिमान, यश, अपयश, सुख, दुख देखा जाता है। परंतु लाल किताब के अंतर्गत मनुष्य का चरित्र, खुद की कमाई, मकान तथा उसके कोने, दिमागी ताकत, पिछले जन्म का साथ लाया धन,
वर्तमान जन्म नियत, पूर्व दिशा और दूसरे से संबंध को परखा जाता है। द्वितीय भाव से धन लाभ, आर्थिक स्थिति, वाणी, जीव, संपत्ति, कुटुंब, रत्न, कीमती धातु, बैंक्स, खाने पीने के पदार्थ देखते हैं। तृतीय भाव से छोटे भाई बहन, श्रवण यंत्र, लेखक प्रकाशक, विचारों की आदान प्रदान, लेखन सामग्री, कागज, छपाई, शाही कैमरा, टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, न्यूज़पेपर, इंटरव्यूज, विज्ञापन, कमीशन एजेंट, सिग्नल, अग्रीमेंट, करीब यात्रा, न्यूज रिपोर्टर, पुस्तक विक्रेता इत्यादि। चतुर्थ भाव से माता, सुख, शांति, गृह सुख, भूमि, वाहन सुख, कृषि, फल, स्कूल, कॉलेज, निर्माण सामग्री, सीमेंट, रेती इत्यादि। शिक्षण संस्था, हवाई जहाज, फर्नीचर, बगीचा इत्यादि। पंचम भाव में हम व्यक्ति की संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध, शेयर मार्केट, चलचित्र, खिलौने, सभी तरह के खेल, पेंटिंग्स, पत्ते, जुआ, नाट्य, रेस कोर्स इत्यादि। षष्ठ भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण, कर्जा, मुकदमेबाजी, कामगार संगठन, पालतू जानवर इत्यादि देखते हैं। सप्तम भाव, इस भाव से हम व्यक्ति के जीवन साथी, विवाह, रोजाना की आमदनी, काम, वासना, व्यापार, सभी तरह के वास्तु की लेन देन। अष्टम भाव से मृत्यु तुल्य कष्ट, इंजीनियरिंग, ज्योतिष, आर्थिक नुकसान, बड़ी हार इत्यादि देखा जाता है। नवम भाव भाग्य, तीर्थ यात्रा, धर्म, धार्मिक वृत्ति, संन्यास, सालासाली, पिता, ईश्वरीय ज्ञान, उच्च शिक्षण, लंबी यात्रा, कंसल्टेंसी इत्यादि। दशम भाव से सरकारी अधिकारी, राजा, सरकारी दफ्तर, राजकारण, यश प्राप्ति, कर्म भूमि, अधिकार इत्यादि। एकादश 11वां भाव से सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन, सोशल सर्कल इत्यादि। द्वादश भाव 12वां स्थान से विदेश, जेल, नुकसान, हॉस्पिटल, इन्वेस्टमेंट, रनफेड, स्मशान, एकांत स्थिति, धोखा इत्यादि। ज्योतिष एकमात्र ऐसा विज्ञान है जिसमें पंच महाभूते जैसे कि पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का विचार समय अनुसार किया जाता है। इसलिए किसी भी समय में घटित हुई घटना या अपेक्षित घटना का विस्तार से वर्णन किया जा सकता है। सजीव और निर्जीव वस्तु का मूल तत्व पंच महाभूत से बना है। ज्योतिष शास्त्र में इन तत्वों के गुण और कारक तत्वों को और विस्तार से समझाया गया है। विज्ञान मानव आधारित ज्ञान है और अध्यात्म पंच तत्व आधारित ज्ञान है। विज्ञान जिसे किताबों में सिद्ध करता है वही अध्यात्म से जीवन में सिद्ध करता है। महत्व की बात है, जो भी ब्रह्मांड में निर्मित है वही पंच तत्व से ही निर्मित है। सबके निर्माण में पंच तत्वों की मात्रा भिन्न भिन्न है। यही भिन्नता सबके गुण दोष को एक दूसरे से अलग बनती है। चित्र में दर्शाए गए कुंडली को 5 तत्वों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण समझने के लिए केवल राशि दी गई है और भाव को छोटे सर्किल में दिखाया गया है। इस कुंडली में दूसरा भाव में तुला राशि, छठा भाव में कुंभ राशि और दशम भाव में मिथुन राशि स्थित है। तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि वायु तत्वों को दर्शाता है। तो हम कह सकते हैं जातक को वायु तत्व के क्षेत्र में या निगमित कर्म करके सर्विस दे के धन प्राप्ति कर सकता है। या ये एकमेव धन प्राप्ति का उत्तम साधन है। वायु से जुड़े कार्य जैसे संचार, ट्रांसपोर्ट, वायुयान, उद्योग, वायुसेना, विंड पावर संदर्भित क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट, वाहन, दूरसंचार और उनके टावर, इंटरनेट, इन क्षेत्रों में खास सफलता मिलती है। जातक को कौन से कार्य से पीड़ा और नुकसान हो सकता है या इन्वेस्टमेंट ना करे। अग्नि तत्व की राशि मेष अष्टम भाव, सिंह 12वें भाव में, धनु चतुर्थ भाव में है तो अग्नि तत्व से निगडित क्षेत्रों से पीड़ा और नुकसान हो सकता है। अग्नि तत्वों के अनुसार अग्नि संबंधी सभी व्यवसाय जैसे घरेलू ईंधन, बिजली, इंजीनियर, पटाखे, बेकरी, ईंट भट्टी आदि अग्नि से जुड़े कार्यों में ये कुंडली अनुसार ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि सरकारी काम, सोलर एनर्जी, जमीन, प्लाट में इन्वेस्टमेंट, इसमें नुकसान होगा। ये विश्लेषण राशियों के और पंचतत्वों के अनुसार है। इसमें ग्रहों की स्थिति मुख्य रूप से समझना जरूरी है। ग्रहों की स्थिति किन राशि में, भाव में और नक्षत्रों में है, ये जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालता है। ग्रह तथा नक्षत्रों की स्थिति प्रति क्षण परिवर्तनशील है। प्रति क्षण में होने वाली घटनाओं पर ग्रह तथा नक्षत्रों का प्रभाव भी विभिन्न प्रकार का पड़ता है। फल के ज्ञान के लिए राशियों के स्वभाव का अध्ययन करना भी जरूरी होता है।
ग्रहों का विशेष फल देने का समय तथा अवधि भी निश्चित है। ग्रह अपने शुभाशुभ प्रभाव विशेष रूप से अपनी दशा में ही डालते हैं। किसी ग्रह की दशा में अन्य ग्रह भी अपना प्रभाव दिखलाते हैं। जन्म के समय चंद्र जिन नक्षत्र में होगा उन नक्षत्र स्वामी से महादशा का आरंभ होता है। जैसे कि चंद्र यदि जन्म समय मूल नक्षत्र में होगा तो केतु ग्रह से महादशा आरंभ होगी। महादशा आपके जीवन की घटनाओं के कैलेंडर की तरह है। चाहे महादशा आपके लिए शुभ हो या अशुभ, प्रत्येक ग्रह का महादशा कई वर्षों तक चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल एक ही ग्रह से जुड़े परिणाम मिलते हैं। वास्तविक परिणाम अंतर्दशा पर निर्भर करते हैं। हर महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा आती है। इन दशाओं से घटनाओं के घटित होने के समय का ज्ञान किया जाता है। महादशा कालखंड: सूर्य 6 वर्ष, चंद्र 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष।